साहिब। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। आज वो शुभ दिन है जिस उपलक्ष्य में ये महान समागम होने जा रहा है, वो शुभ दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी, जो सन 2026 में 29 जून को है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का, जट सगनी प्रतिपाल। बच्चों, परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए। इतना अज्ञान अंधेरा फैला रखा था कि कहीं पर भी सच्चे ज्ञान की छींट नहीं थी। स्वयं परमात्मा ने एक भक्त की लीला की, एक इंसान की लीला की, और भगवान तो वो है ही, और एक सतगुरु की लीला की। अगर ये दिन हमें प्राप्त नहीं होता तो जीवन नरक बन जाता। गरीबदास जी कहते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। किसी के पास भी यथार्थ ज्ञान इस अध्यात्म का नहीं है। इसलिए कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का, जट सगनी प्रतिपाल। बच्चों, प्यार से सेवा करियो, भगवान को साक्षी मानकर सेवा करियो। अमर लोग जाओगे, गारंटी देता हूं, सतलोक जाओगे सारे। ये मूल ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। इसको समझो अच्छी तरह, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसलिए दिया कि तुम कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा रखते हो अन्य प्राणियों से। इसका सदुपयोग करो। बकवास बहुत कर ली, बाहर जाना पड़ेगा। अब बच्चों, प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। देखो, अपना पिता अपने लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। एक जीव को काल की दलदल से बाहर खींचने के लिए कितना कुछ उन्होंने किया। बालक की तरह पीछे पीछे फिरे, कहां जंगल में, कहां किसी दरिया पे, कहां किसी तालाब पे, कहां कहां कष्ट वो मालिक उठाया उन्होंने। वो कहते, 2 दिन मेरी शरण हो, ताका हो मैं दास, केल गिर लग गया फिर गति आकाश। जैसे राजा अम्बरीश था, उसके पीछे लगे रहे थे, लेकिन हम नहीं समझते, जब हमारे पास 2 पैसे हो या 14 काल की छोटी सी राजा था, भगत बतेरा था, यज्ञ बहुत करता था, वाह हो रही थी, पिछले संस्कार भी अच्छे थे। तो संस्कार कब बने? जब कभी कबीर साहब की शरण में था, जैसे कलयुग में हो तुम। अब ये जो रह जाएंगे ना, पार हो गए सो हो गए। भक्ति अच्छी करते हैं क्योंकि सत्साधना मिल गई। एक सांस की कीमत कितनी गजब की है, इसकी बहुत वैल्यू है। पार ना हुए तो फिर ये नो फंस जाएंगे काल के। इनको स्वर्ग में रखेगा, देवता बनावेगा, पूरा माचे माचे आन देंगे, फिर राजा पृथ्वी बना देगा। पृथ्वी पाकर फिर गए, पिछले पुनों के कारण ठाठ तो होने हैं। तो भक्ति भी करेगी आत्मा, क्योंकि पीछे भक्ति की चास पड़ी हुई है इसको। तो भक्ति गलत करें जाएंगे, लाभ नारे हुए दिखेंगे। ये काल का भयंकर जाल है। मालिक फिर भी अपने बच्चे के साथ रहता है, फिर भी उनको राह दिखाने की चेष्टा करता है, किसी न किसी रूप में अपनी सच्ची भक्ति फिर से बताने की चेष्टा करता है। मानते हैं ना मानते वो अलग बात है। फिर राजा जनक हुआ, अम्बरीश का जीवन पूरा करके, राजा जनक का पूरा करके फिर स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाते समय लूट लिया काल ने। बिना विवेक वेख जो धारा क्षोभ करते हैं, सो भी बिना विवेक के नु नाश करते हैं। थोड़ा दया भाव दिखा दी, वो अपने पुण्य दे दिए।
और फिर नंगड़ होकर पृथ्वी पर आ गया। सारे पुनवा खत्म कराया, आधे आधे ऊपर स्वर्ग में भोग लिए और फिर पृथ्वी पर आ गए। पहले राजा था दो जीवनों में, राजा अम्बरीश वाली आत्मा। अम्बरीश राजा, राजा जनक सीता का पिता। और फिर हुई आत्मा बाबा नानक बनी, खुद नौकर लगा के नवाब के यहाँ। जब इस स्थिति में आ गया, कति हैंड टू माउथ हो गए, तब दाता फिर मिले अपने बच्चे को। फिर राह दिखाने की चेष्टा की, खूब वाद विवाद किया। ने बोला आंखा देखो तो मानो, आंखा भी दिखाया, जब जाकर माना। बच्चों ऐसे आज आपके साथ खड़े कर रहा दाता देख कहां से के होने लग रहा है, अभी तुम नहीं समझ पा रहे। व्हाट इज दिस? इसका नाम है कबीर भगवान। इसको कहते सक्षम समर्थ परमात्मा। बच्चों यहां देखो मालिक ने कैसे अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने लग रहे। काल ने जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी, पर यू भी तो उसका बाप है। और देखो अपने बच्चों को कैसे अमृत छकाने लग रहे। इन क्रियाओं को देखकर ये विश्वास कर लेना चाहिए कि आप समर्थ की शरण में आ चुके हो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सो कर झकझोरी कर द्वार छोड़ जाओ। तुम इतना जरूर कर दियो, और कुछ ना बने तो इतना रहियो, मालिक की शरण से दूर मत होना। चाहे दुखी दिखो चाहे सुखी दिखो, इनका आपका सतलोक में अगला कदम है, बस नथिंग एल्स। दूसरी बात नहीं है। पर होगा उनका जो मर्यादित रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तन मन धन सब तेरा, ये कहने से नहीं, करना होगा। काल जाते आज ले चलो दाता, रखियो अपने चरण में। तो बच्चों फिर जब तक चाहोगे तब तक जीवन दे देगा आपको, जब तक चाहोगे। लेकिन अंत में एक ऐसा आप पे प्रेरणा हो जाएगी आपको, और आप ही कहोगे दाता ले चलो, बस बस बहुत होगी। तो कहते हैं जीव इतना जोखिम नहीं, मरा जब निशंक मरे, परमात्मा कहते हैं। तो वो हमारा मरना नहीं होगा, हम तो मेले से बजावांगे। शरीर छोड़ा कांचड़ी, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट, ये तो वो है। तो बच्चों प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। परमात्मा ने धर्मदास जी को पूरी सृष्टि रचना फिर सुनाई, क्योंकि शुरुआत में उसने इसलिए सुनी थी, अपना तर्क मन में अलग रखा था। साथ में आमनी देवी ने भी सुनी, दोनों को विश्वास हुआ। परमात्मा से कहा कि जोड़ पानी में पूछो स्वामी, पानी माने हाथ, जोड़ पानी में पूछो स्वामी, को कृपा कर अंतर्यामी। ओ साहब नाम का आही, परतः नाम को हो मोई पाई। गुरु और सतगुरु तुमको कहूं, ए प्रभु कौन देश तुम रहो। परमात्मा बोले, ओ धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरती धर कहो मतोई। जिंदा नाम है सुन मेरा, जिंदा बेस खोज के ही तोरा। हम सतगुरु के सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई। सतगुर की भक्ति से जीव के सब काम ठीक होंगे। सतगुर सत्य कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तन दर शब्द पुकारी। काशी रह परख हम पावा, सत नाम उन्मोहि दर डावा। परमात्मा अपने को छुपा के कहते, परमात्मा तो सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आया हुआ है। अब वो सतगुरु सत कबीर काशी में है। वो प्रगट है, गुप्त है। प्रगट का अर्थ है कि सामने बैठा है, गुप्त ऐसे है कि उसको कोई पहचान नहीं पा रहा। सतगुरु आज जगत तन धारी, उस सतगुरु ने, सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने जगत में आके ये कबीर रूप धारण कर रखा है। और काशी रहे पर खम पावा,
वो काशी में रहते हैं, हमने उनको पहचान लिया। सत्य नाम उन्मोहि दृढ़ावा, ये सच्चा नाम, सच्चा ज्ञान, सही विधि उसने मुझे बताई। यम राजा का सब छल कीना, निरख परख यम सो भीना। तीन लोग को काल सतावे, ताको ही ये सब जग ध्यान लगाओ। तीन लोग को यू काल परेशान कर रहा है, दुर्गति कर रहा है तीन लोग की, सब प्राणियों की, और उनका ये ध्यान लगावे। ब्रह्मदेव जाको वेद बखाने, सोई है काल कोई मर्म न जाने। जिसको ब्रह्म भगवान के है ना, गुरु ऋषि, वो वही तो काल है। तिनके सुत अहि तिर देवा, सब जग करे उनकी सेवा। इनकी पूजा करते हैं, ये उसके पुत्र है तीनों। तिरगुण जाल ये जग हुंदाना, जाने ने अवसल पुरुष पुराना। जाकी ई जग भक्ति कराई, अंत काल जीव को सोए दरखाई। जिसकी ये भक्ति करते हैं, काल की, ब्रह्म की, या इनके तीनों पुत्रों की, अंत समय वो इनको खावे। सब जीव सतपुरुष के आही, ये सारे प्राणी उस सतपुरुष कबीर साहब के हैं। यम दे धोखा फांसाता ही, प्रथम भय असुर यमराई। बहुत कष्ट जीवों के लाई, दूसरी काल कला पुन धारा। धर अवतार असुर से हारा, जीवन बहुविध कीन पुकारा। रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाना ये धनी हमारा, दे विश्वास पुनः धर अवतारा। अब ये बताना क्या चाहते हैं परमात्मा? हिरण्यकशिपु, उसको काल ने पैदा किया, उसने उद्मस्तारे भगत को सताया, हाहाकार मची सारी जनता में। तो परमात्मा ने आकर उस राक्षस को मारा, और विष्णु रूप दिखाना पड़ा, क्योंकि कबीर साहब को जानते नहीं थे। बच्चों, भगत का रक्षक केवल कबीर साहब है। प्रहलाद भगत था, प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था। इस भक्ति को यहां तक लाने के लिए दाता ने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, ना अपनी महिमा की आवश्यकता समझी। यदि वो महिमा चाहे तो काशी में 120 वर्ष रहे एक निर्धन जुदाई की लीला में, वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे, दुनिया पीछे हो लेती, पर ये इस मार्ग में चला नहीं। तो क्या बताते हैं कि विष्णु रूप धारण कर लिया, विष्णु भी खुश होगा, लोग का विष्णु जी ने रक्षा कर दी, विष्णु ने रक्षा कर दी। अब ये काल का जाल नो ऐसे अड़ा रहा। अब कबीर साहब ने इसको उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है, अपना रोल निकाल दिया बीच में। कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि एक तरफ तो काल ने राक्षस बनाए, फिर तुम कहते हो विष्णु ने नरसिंह रूप धार करके और हिरण्यकशिपु को मारा, इसलिए विष्णु की महिमा बन गई। अब लोग विष्णु के चिपक गए, इसको भगवान मानकर पूजन लाएंगे। हीरो हो गया यो, जैसे पिक्चरों में देखो, हीरो 2-4 रन गढ़ दे, बस वाह 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 के ना, इन करिश्मों को देखकर, चमत्कारों को देखकर इनका चिपक गए। ये सब काल का जाल है, परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा चाहते थे इन भक्तों की आस्था बनी रहे, काल चाहता है ये नास्तिक हो जावे प्रमाण के लिए। परमात्मा से जब वार्ता हुई, इसने विवाद किया, तकरार करी, प्रथम बार आए। आखिर में लास्ट में जब सारी मन्नत मंगवा के, वचन भरवा के ने बोला कि सबको उल्टा मार्ग लाऊंगा, गलत साधना पर दर्द कर दूंगा, देवता, तीर्थ, व्रत, मंदिर, इनकी पूजा हुआ, और किसी को कोई यहां से निकलने नहीं दूं, कि ये साधना करेंगे आध्यात्मिक लाभ होए को नहीं, आप नास्तिक हो जाएंगे। अब देख लो वर्तमान में गांव के गांव बहुत अच्छी आत्मा के लोग हैं, स्त्री पुरुष, लेकिन भगवान से दूर हो चुके, इसलिए हो चुके हैं कि इनकी साधना करते करते दुरुक्ति रही है, वो साधना ठीक नहीं है। तो यहां परमात्मा धर्मदास की वो आंखें खोल रहा है कि जिनको तुम भगवान मान रहे हो, ये ऐसे काल जाल कर रहा है। एक तरफ तो ये
कंस, केसी, चाणूर और पूतना जैसे, जरासिंह जैसे बना दिए। उधर से कृष्ण बना के भेज दिए नमारण खतर, इनको मारने के लिए। कृष्ण ने वो मार दिए। कृष्ण चौधरी पाक गया, भगवान बन गया। अंत में कृष्ण भी मरा और नरक में जागा, जिसे कर्म करे या भोगने पड़ेंगे। अब बच्चों, ये सारा खेल यू है, पीएचडी लास्ट पॉइंट है। जैसे एक राजा सेना को आदेश देता है दुश्मन से युद्ध करो, तो सैनिक का कर्तव्य बन जाता है मरूं या मिटूं, और जाके खड़ा हो जाता है लेकर बंदूक मोर्चे पे। तो सैनिक सच्ची आत्मा से होते हैं और वो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, आमने सामने मोर्चा संभाल लेते हैं। अब वहां पर कुछ इधर से मारे जाते हैं, कुछ उधर से मारे जाते हैं। जैसे अपने भक्त बच्चों को सेना में जाना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और आमने सामने मोर्चा डांटना पड़ेगा। युद्ध तो करना पड़ा, लेकिन वहां रक्षा कौन करेगा? वहां आप उन बच्चों की रक्षा कबीर साहब करेंगे। इसी प्रकार काल ने राम कृष्ण को भेज दिया इनको मारने के लिए। राम कृष्ण का कोई मौत नहीं था इनको मारने का, इनके साथ खुद मालिक रहे। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हेत यूं हुए प्यादे। राम कृष्ण भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस महाराजा सारी सृष्टि के सम्राट कबीर जी के राजकुमार हैं, सहजादे हैं। ये तुमसे ज्यादा निकट प्यारे हैं उसको, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत गजब की भक्ति की थी, पर पैर फिसल गया इनका, अब काल का फंस गए। कोटिक अवगुण बालक कर ही पिता एक चित नहीं धरी। बाप के अंदर एक ऐसा परमात्मा ने पर रखा है प्रेरणा, स्वभाव। बालक से करोड़ों बकवाद कर ले, पर पिता एक भी उसकी गलती को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तो इसी स्थिति पर परमात्मा इस नियम से उन निकमों के साथ भी आज है, लेकिन बहुत प्यारे उनको हैं, क्योंकि कभी वो बहुत गजब के भगत थे और कॉलोनी को सिलेक्ट करे उनके कर्म फुड़वाने के लिए, उनको उच्च पद देता है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये बहुत अच्छी आत्मा थी, पिछले भगत थे, तपस्वी थे भगवान के बच्चे, उसके लिए कर रहे थे। अब वो बैठा दिए पदों पर, अब कर्म फोड़ेंगे, फोड़ लेंगे, तो मानने को नहीं। फिर जब हंटू माँ उठा जाएंगे बाबा नानक की तरह, फिर पकड़ लेगा, फिर लेगा। काम तो बढ़ गया, समस्या तो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी, वो तो बात निमड़ी क्या यार। बच्चों, इसको कहते हैं सार ज्ञान। ये है वो मूल ज्ञान। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। मूल ज्ञान तब तक छपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। अब यो ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने निर्णायक नहीं सुनाया। तो ईब कोई बकवाद करेगा तो उनको सबको पता होगा कि संत रामपाल जी से सुनकर अटपट मारन लग रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसको 2 मिनट में फिटे वो कर देंगे। तो ये पंथ खत्म हो गए। बड़ा पेड़ होता है, पड़ भी जा, उसकी एक आधी जड़ की तरह जाए धरती में लगी, वो थोड़ा बहुत हरा कई दिन रह जाया करे, पर अंत में उसकी लकड़ी सूखेगी। तो आज इनकी स्थिति शुरुआत हो चुकी है, ये सारे ढह चुके हैं। मालिक के तूफान इस ज्ञान के सामने इनका कोई औकात बची नहीं है। अब तुम ध्यान दो, जिसके ऊपर ये मालिक गजब की रजा कर रहा है, इसको हल्के में ना लो। तुम ज्यादा सीरियस बनो, समर्पित रहो, औरों से न्यारा सुख धरती पे देगा आपको। लेकिन इस सुख में माचना नहीं, परमात्मा को भूल ना जाना। मालिक की तरफ ज्यादा आवे, सुविधा दे दी, गाड़ी दे दी, सेवा में आवे, सेवा में लावे, बकवाद हम कहीं नहीं जाओ, तो राम राजी रहेगा, कबीर साहब आपका खुश रहेगा। बताओ, पांडवों को काल ने खूब परेशान किया, और अंत में क्या हुआ, जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जैसे कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और 2 4 5 और बच्चे
मिलकर दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। कुछ दिन के लिए कहीं कहीं रुक जाते थे वो। पता चला कि बड़ा पहुंचा हुआ संत सिद्ध आ रहा है। द्वारका के बच्चे श्री कृष्ण को समर्थ मान चुके थे कि इसने कंस मार दिया, केसी राक्षस मार दिया, चाणूर मार दिया, ऐसे काल्यवन मार दिया। तो इन सोच रहे थे कृष्ण तो ऊपर धरती पे कोई सही नहीं। उन्होंने मजाक सूझ गए, वो किसी संत साधु का आदर नहीं करते थे। इस कारण से हमारे साथ कृष्ण हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने शरारत सूझी के नो कहे यू दुर्वासा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाली बता दिए, तीनों काल की जानता है, चलो इसकी परीक्षा लेंगे। एक प्रद्युम्न का पेट पर कढ़ाई बांध दी छोटी सी लोहे की, और लेडीज कपड़े पड़ा दिए गुजरिया वाले, ऐसा दिखा दिया जाके जैसे बच्चा पेट में गर्भ है इसका। यो पूछने गए महाराज इनका कई साल में दया करी दाता ने, 12 साल हो गए बयान। अब ये जानना चाहते हैं कि इनका लड़का होगा लड़की, बड़े उतावले हैं, आप भूत भविष्य की सारी जानो। दुर्वासा जी ने देखा ध्यान लगा के, अकेले बकवाद करना रहे हैं। गुस्से में होकर ने बोला या दो कुल का नाश होगा इस तरह, ना लड़का हो ना लड़की हो। और आंख लाल करी बाज लिए बच्चे थे, सब ना के बताया पता चला। यानी उस दुर्वासा के श्राप का कृष्ण तक बात गई। कृष्ण जी ने समाधान बताया कि इस कढ़ाई ने घिसा के चूर्ण बना के प्रभास क्षेत्र में डाल दो जमुना में, ऐसा कर दिया गया। फिर भी श्राप न्यू का न्यू रह गया। उस श्राप वो द्वारका में उद्मस उतर गया। अचानक बालक मर गया, अचानक कोई और दिक्कत आ गया, छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा, रोज झगड़े होने लग गए। कृष्ण जी के पास फेर गए, यू कारण क्या है बताओ भगवान, इसका समाधान बताओ। किसी न किसी की बात नहीं सुवारी, यू कौन सा पाप से दिया नगरी का। कृष्ण जी बोला भाई यो दुर्वासा का श्राप है, ये दुखी कर रहा है, इसका समाधान है तुम जाके वहां जमुना में स्नान करो प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कढ़ाई के कंड लुआए थे चूरे बना बना कर। उसमें एक कड़ा घिसा नहीं था कढ़ाई का, पूरा ना घिसा, थोड़ा बहुत घिस गया, चमकीली सी वस्तु होगी, वो मछली ने खा ली। एक बालिया नाम का मछियारा था और साथ में शिकारी था। वो मछली पकड़ी, वो आगे उसने काट के देखी, उसमें चमकीली धातु थी। उसका अपना तीर का एरो बनवा दिया, आगे का ऐसा विषाक्त करके जहर में बुझवा के। और जो कण थे जो कढ़ाई के बताते उनके सरकंडे जाम गए, बूढ़े बूढ़े, उनके तीखे पत्ते गजब के तलवार जैसे। और कृष्ण जी ने कहा सारे स्नान करो वहां जाके, तुम्हारा युद्ध शराब खत्म हो जाएगा। वहां बोले सब बच्चे नर, कोई ना बचे, गर्भ न छोड़ के, छोटे छोटे नवजात शिशु के साथ ले गए, कदे इन पर शराब ना रह जाए। और वहां जाके सारे लड़न लाग गए, पाड़ पाड़ के वो पठेरे सरकंडे एक दूसरे को मारे, तलवार का काम करना कर शुरू कर दिया। कट का मर गए 56 करोड़ यादव। कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उस पर दी वो सारे दिन शिकारी ने कि बालिया कौन था, ये बाली वाली आत्मा थी जो त्रेता युग में श्री राम ने वृक्ष की ओट लेकर मारा था। उसका अपना बदला लेने के लिए उस वो बालिया नाम का जीमर बना, शिकारी बना, श्री राम श्री कृष्ण बना वो आत्मा। वो उसके पैर में तीर मार के श्री कृष्ण मारा। उससे पहले श्री कृष्ण ने बच्चे भी बताओ आप मारे या तू जाके काल कर रहेंगे दुर्गति, फिर आके लेट गया जब वो मारेगा। मरने से पहले उसने वह संदेशा भेज दिया था, पता था कि सारे मरेंगे। तो पांचों पांडव वहां पहुंच गए, कृष्ण जी बस तड़पन लाग रहे थे। उनको बता दिया भाई यहाँ कोई आदमी बचा नहीं है, इन लेडीज को सारी को ले जाना, या लोग इनकी दुर्गति करेंगे, तुम अपने वहां रखना सुरक्षित। और तुम जाके हिमालय में चले जाओ, वहां रहो भूखे प्यासे तप करो, और वहां गड़का मर जाओ, वापस ना आई।
तो पूछा जी कारण क्या है, हम अभी तो राज मिला, 20-30 साल हमने राज मुश्किल से किया है, तब आप कहते हो राज त्याग के वहां से ले जाओ, इसका कारण क्या हो गया, क्या गलती बन गई कि तुमने जो युद्ध में पाप किए थे वो पाप तुम्हें दुखी कर रहे हैं, वह तप करने से समाप्त हो जाएंगे। तब अर्जुन को कहना पड़ा कि भगवान आप ऐसी स्थिति में हो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं रोक भी नहीं सकता अपने आप। पहले तो आप कह रहे थे गीता में कि ऐसे ऐसे तेरे को पाप नहीं लगेगा, ये पाप हमारे सिर पे धरती है, फिर भाई के अश्वमेध यज्ञ कर पाप खत्म हो जाएंगे, वो पाप फिर भी रहेंगे। तब मैं बोल नहीं पाया, आज मैं रोक नहीं पाया, या तो इसका उत्तर दे दो ना, मेरा जीना भी दूभर हो जाएगा शेष। तब उसने बताया भाई मन ना बेरा मन के गीता में कहा था और के कुछ तेरे को बोल रहा था। असली बात यह है अब मैं जो कोई कर लियो कुछ पाप मारे उड़ तपस्या से कुछ तप बन जाएगा, पाप अपना कट्टे से उसने में बताई तप करने से आगे फिर थोड़ा बहुत को राज मिल जाएगा। इनके पास इतनी स्टोरी है, ज्यादा नहीं। तो बच्चों देखो काल का जाल, उसका अंतिम संस्कार से ही कृष्ण का करके वो चले गए और अर्जुन एकलन छोड़ गए, एकला योद्धा है, कोई खतरा नहीं, सब लेडीज को लेकर चाल पड़ा गोपियों को। रास्ते में बिल्लो ने पकड़ लिया, वो पीटा इस अर्जुन को, गोपियां लूट ले गए, लड़कियां ठा ले गए रामजादे, और इस पर धनुष साथ ले रहा था जो महाभारत के युद्ध में जो उद्मस्त आ रहा था, वो उठा तक रिश्ते तब रोवा खड़ा खड़ा कि इस कृष्ण ने तुम्हारा नाश कर दिया, सारे हमारे साथ धोखा किया, जब नाश कराना था युद्ध में मानस मरवाने थे आदमी, जब तक ताकत दे दी अब मैं खड़ा खड़ा पड़ा। गीता भी यही कहती बलवानों का बल मैं हूं, बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूं। यहाँ परमात्मा कबीर जी बताते हैं युग कृष्ण नहीं, युग काल उनका बाप ये जुल्म करे भाई, इनको पता है नहीं हो क्या रहा है। धर्मदास ये बातें सुनकर चक्कर में पड़ गया, मुंह का नहीं देखे देखे, आंख भी नहीं झपके, ये भगवान कभी 100 की 100 सच्ची, सारी बात बिड़ा करते। देखिए धोखे बैठे थे, साथ में हमने बैठी, दोनों टेक टेक सुने मालिक के अमृत वचन, ये परमात्मा हम रोज सुना करते, मेरी तरह पत्थर पड़ गए थे कल, आपके क्या गुण गाओ मालिक, कैसी आंख खोल दी मारी। परमात्मा कहते और सुन ले, अब क्या है, हिमालय में चले गए सारे पांडव और वहां सारे मरते गिर जाते गए। तो कहते हैं जब ये पहुंचे ऊपर तो युधिष्ठिर बाद में मरिया, और तो सारे बर्फ में गड़ गए, बर्फ में पैर गड़ जाते कभी, लेकिन युधिष्ठिर का अंगूठा अंगूठा गला, बाकी शरीर जो का तो रहा, मर गयो भी गया। जब ये ऊपर गया, वो पहले जो चले गए थे मर मर के चारों पांडव और उनकी मां कुंती द्रौपदी, वह सारे नरक में ठोक रखे, यो पहले स्वर्ग ले जाएगा, फिर इसको कुछ समय नरक में डालना था, क्योंकि इसने धर्मदास झूठ बोली थी युधिष्ठिर ने। कौन सी झूठ बोली थी कि अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य गुरु का बेटा अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य इतना सूरवीर था, अगले दिन उसने युद्ध में उतरना था और कृष्ण जी को पता था, उसने बता दिया था जयो आ गया ना द्रोणाचार्य तुम्हारे सामने, एक नहीं छूटेगा, इतना धनुषधारी है। तो इसका इलाज ये है कि युधिष्ठिर झूठ बोल दे और कि नहीं मानने का, पहले कईया ने जाके कह नो कह दो कि इसका बेटा अश्वत्थामा मर गया, तो यो उस पुत्र मोह में इतना पागल हो जाएगा, इस पर हथियार नहीं उठेंगे और युद्ध तक करेगा पर यू हार जाएगा, मारा जाएगा। तो द्रोणाचार्य को सबने कहा जाके कि अश्वत्थामा मर गया, दूत भेजे गए दूसरी सेना में, तो द्रोणाचार्य बोले मैं विश्वास ना करूं, तुम झूठ बोलते हो, अगर युधिष्ठिर कह देगा तो मैं सच्ची मानूंगा। तो दूसरे कह तुम मार दिया तो फेंक दिया ठागा मैंने। युधिष्ठिर को तैयार किया गया कि तू यह झूठ बोल, वो मना कर गया कि ना तो दिक्कत हो जाएगी और वह झूठ नहीं बोल सकता। फिर एक अश्वत्थामा हाथी का नाम था, जैसे पशुओं के नाम रख लेते हैं ऐसे, तो अश्वत्थामा हाथी मार दिया,
श्री कृष्ण बोला आप ये कह देना कि अश्वत्थामा मर गया, मंदी आवाज में कह दिए फिर ना हाथी था, हाथी या मनुष्य। युधिष्ठिर इस बात पर राजी हो गया क्योंकि अगले दिन नाश कर रहा था उसने। तो मन में दोस्त तो आया उसके, झूठ बोल दी जाके कि आचार्य जी अश्वत्थामा हिते संस्कृत में नौकंते द्रोणाचार्य का तो बुरा हाल हो गया, चक्कर आने लग गया कि अश्वत्थामा मर गया। फिर मंदी आवाज में कह दिया नर व कुंजर, नर था या कुंजर हाथी, पता नहीं नर था या कुंजर। अब वो नर कुंजर कड़े सुना था तो पागल होकर गिर गया, तो उसके कारण उसको नरक में भेजना था कुछ समय के लिए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे भाई कहाँ गए? स्वर्ग में। तो उनको बताया कि उन्होंने पाप करे थे महाभारत में, और भी जितने पाप कर रखे थे वो सारे के कारण नरक में पड़े। तो युधिष्ठिर बोला कि मुझे उनके दर्शन कराओ, मैं देखना चाहता हूं। देखा सारे हाहाकार मचान ना गिरे। तो बोला मुझे भी मेरे भाई बहनों के परिवार के साथ भेज दो। तो वो चाहे थे कि इसका मार डाल लिया जा, तो वो इस कारण से उसको भी कहते कुछ समय के लिए नरक को भोगना पड़ा। अब ये परमात्मा कहते हैं बंधु घात दोष लगावा, पांडवों के बहुकाल सतावा, भेद हिमालय ते ही गलाए, छल अनेक की नहीं यमराए। और फिर उनको पांडवों को ले नरक में डाला। बच्चों स्वर्ग के धोखे नरक ही जाही, जीव अचेत यम छल चिन्ह नहीं। ये बोले जीव इस काल के इस छल को, इस जाल को, षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे। पांडव सबको कृष्ण को प्यारे, सोले नरक में डारे, वो भी सारे नरक में डाल दिए। मानुष जन्म बड़ेपन होई, सो मानुष तन जात बेगोई, नाम बिना नहीं छुट्टे कादू, बार बार ये नरक ही घातू। नरक निवारण नाम जो आही, स्वर्ण मुनिजन जानत कोई नाही। जो नरक से छुटकारा देने वाला असली नाम है, इतने देवता नहीं जानते, ना ऋषि जानते, ना ब्रह्मा विष्णु मही जानते। ताते यम फिर भटकावे, नाना योनिन में काल सतावे, बिरले सार शब्द पहचाने, सतगुरु मिले तो सतनाम समाने। इतना कुछ सुनकर धर्मदास कहता हे साहब मैं तो पग सिर धरूं, तुम तो कुछ दुविधा नहीं कर। अब मोई चीन पड़ी यम बाजी, तुम ते भयो मोमन राजी। अब आपके ऊपर मेरी कति आत्मा डट गई, मेरा मन कति खुश आपके ऊपर। मेरे हृदय प्रीति अस आई, तुम ते हो गई जीव मुक्ताई। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कल्याण आपसे होगा। मुझे लगता है तुम ही सत कबीर हो स्वामी, कृपा करो तुम अंतर्यामी। हे प्रभु देव परवाना मोही, यम तरण तोर बजो मैं तो ही। मोरे नहीं और सो कामा, निस्तिन सुमरो सदगुरु नामा। पीतल पत्थर देव देव बहाई, इन फेंक दो उठाकर, सतगुरु भक्ति करो चितलाई। हे बंदी छोड़। हो। परमात्मा बोले सुनो धर्मनी, अब तो ही भुगताऊं, निश्चय यूं से तो ही बचाऊं। देव परवाना हंस बारू, जन्म मरण दुख सब उतारू। ले परवाना जो करे प्रतीति, जिंदा कह चले यम जीती। अब वही आज्ञा देव धर्मदासा, मैं गौन करूं सतगुरु के पास है। अब मुझे आज्ञा दे, मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूं। सतगुरु संग आयब तो पाई, फिर मैं अपने गुरु जी ने लेकर आऊंगा तेरे पास। तब परमाना तो ही मिलाई, उनसे तुम्हें नाम दिलाऊंगा मैं, क्योंकि अभी धर्मदास को पूरा पक्का करना था। धर्मदास बोले हे प्रभु अब तो जान ना देव, नहीं आए तो मैं बहुत पछताऊं, पछताई पछताई बहुत दुख पाऊं, नहीं आओ तो प्राण गवाऊं। हाथ से रतन खोई कोई डारे, सो मूर्ख निज कान बिगाड़े। ये मैं कैसे छोड़ू, अपने हाथ से रतन कैसे खोदूं। जब नहीं आए तो ना मैं खाऊं ना कुछ पीऊं, मैं मरूंगा। आप जब फिर नहीं आई तो
परमात्मा ने कहा कि चल पड़े, क्योंकि अभी ताव और बाकी देना था। धर्मदास सामने कति गली में खड़े हो गए, जब तक दिखते रहे आंखों में आंसू भरे रहे, एक टक देखते रहे। बच्चों, ये सुनते रहियो अमर ज्ञान, अजब गजब ज्ञान मिलेगा आपको। शेष वाणी परमात्मा की दया से आपको फिर सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी लगन, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति ज्यादा हो, आप परमात्मा के लिए ज्यादा समय निकाल सको। दाता आप पर कृपा करें, आपको काल के जाल से निकाले। सत्संग।